अब हम ना इसको ऑयल के अंदर डाल देते हैं बिस्मिल्लाह। अच्छा, इधर फिश को ना मैंने 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है हाई फ्लेम पे। अब हम क्या करेंगे, ये फिश निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फ्राई हो चुकी फिश हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फ़याज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी गुजरांवाले का मशहूर फ़िश पकौड़ा बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सा गुजरांवाले का मशहूर फ़िश पकौड़ा किस तरीके से बनाया जाता है। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 3 किलो फ़िश ले ली है। रोहू लिया, काला रोहू। रोहू की निशानी होती है यहाँ से ना अंदर वाली साइड से, ये हिस्सा ब्लैक होता है। तो जो वो ब्लैक हिस्सा होता है ना, उसको आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना, उसको उतार देना है। तो इसको ना नमक और अजवाइन लगी हुई थी, तो उसके बाद ना मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया है, साफ़ कर लिया है। अब हमने ना इसको पहले मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून फ्रेश लहसुन की पेस्ट डालेंगे। आप पाउडर भी डाल सकते हैं, अदरक की पेस्ट इसके अंदर शामिल नहीं की जाती। अब हम क्या करेंगे, आधा टीस्पून इसके अंदर ना अजवाइन डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर भर के डालेंगे कूटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 3 किलो फिश है तो इसके अंदर ना मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक डालूंगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, क्योंकि नमक पहले भी इसको लगा होता है, आप अपने हिसाब से डालें। आधा टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल देंगे। आधा टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे। ज़ीरा नहीं आपने अलग से डालना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना 2 टेबल स्पून ना खुश्क धनिया हाथ से क्रश करके डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार फ़िश पकौड़ा बनता है, आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर सोया सॉस डाल देंगे। चलिए, 1 टेबल स्पून चिली सॉस डाल देंगे। चलिए, अब हम ना इसके अंदर 2 लेमन का रस निकाल के डाल देते हैं। लेमन के बीज जो है ना वो मैंने पहले रिमूव कर लिए। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसको ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हर पीस के ऊपर ना मसाला बराबर कोट होना चाहिए। अच्छी तरह मिक्स करके इसको ना आपने कम से कम आधे घंटे के लिए ना इसको रेस्ट देनी है, ताकि जितना भी मिसालों का अरोमा है ना वो सारा फ़िश के अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए, मैरिनेट अच्छी तरह हो जाएगी। फिर आपने इसके अंदर अगली चीज़ें डालनी है जो इसकी कोटिंग के लिए कारगर होगी। सारी चीज़ें आपने एक बार नहीं डाल देनी। ये देखिए इस तरीके ना आपने मल मल के इसको मसाला लगाना है। हर फिश के अंदर ना, यहाँ भी बनाई जाती है ना फिश, जिधर भी बनती है, लाहौर बनती है, कसूर बनती है, कराची बनती है, मिसाले यही डाले जाते हैं, सिर्फ थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग होता है। मिसाले एक जैसे ही होते हैं, मिसालों में फ़र्क नहीं होता। फ़िश को बनाने के लिए मसाला एक ही होता है। कुछ मैरिनेट करते हैं, कुछ मैरिनेट नहीं करते। मैरिनेट करेंगे, घर में बनाएंगे तो फ्लेवर और आएगा। अगर इसको मैरिनेट नहीं करेंगे, सारी चीज़ें एक साथ डाल देंगे, फ़ौरन से फ्राई कर लेंगे, तो उसका टेस्ट अलग होगा। चलें, सारे पीस को ना अच्छी तरह मसाला लग चुका है, ये चेक करें। इस तरह ना आपने अच्छी तरह इसको मसाले से कोट करना है बराबर। अब मैं इसको ना तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रखूँगा। सर्दी हो या गर्मी हो, आपने मसाले लगा के ना मैरिनेट इसको फ्रिज के अंदर रखना है होने के लिए। चलें, आधे घंटे के बाद में
अच्छा, इधर फ़िश को ना मसाला लगा के रखे है मुझे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, आधा घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो फ़िश जो है हमारी अच्छी तरह मैरिनेट हो चुकी है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना तकरीबन 4 टेबल स्पून ना छाना हुआ बेसन डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना चले, और उतना ही हम इसके अंदर कॉर्न स्टार्च डालेंगे यानी कॉर्नफ्लोर। चले, हल्का सा छींटा पानी का लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चले, हर पीस के ऊपर ना उसी तरह ना कोटिंग भी अच्छी तरह करनी है ताकि क्रिस्पी भी हो और जले भी ना। ऐसा नहीं कि आपने किसी पीस के ऊपर ज़्यादा लगा दी, किसी पीस के ऊपर कम लगे। अच्छी तरह मिक्स करना है। तो चलें जी, फ़िश को ना अच्छी तरह मिक्स कर लिया, मसाला हमारा अच्छी तरह बराबर लग चुका है। अगर ज़्यादा बेसन डाल देंगे ना या कॉर्न स्टार्च तो ये सारा नीचे मसाला मसाला हो जाएगा। इस तरह आपने नहीं करना, उतना को डालना है जितना फ़िश के ऊपर अच्छी तरह लग जाए और क्रिस्पी बने। ज़्यादा कोटिंग होगी तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। अब हमने इसके ऊपर ना एक चीज़ और लगानी है जो गुजरा आले में लगाई जाती है, वो हम जब इसको फ्राई करेंगे फिर लगाएंगे। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और फ़िश को फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, तो वो सारा तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। अच्छा, इधर फ़िश को फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, वो ख़ास चीज़ लगाएंगे जो गुजरां वाले में चिकन दाबू पे और चिकन पकौड़ा या फ़िश पकौड़ा पे लगाया जाता है, तो वो है तेल सफ़ेद। तो हमारे ये घर के तेल हैं, इसके अंदर कुछ दाने ब्लैक भी हैं। अगर आपके पास खाली सफ़ेद हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके ना हम ये हर पीस के ऊपर ना तेल लगा देंगे इस तरीके। बहुत ही ये मज़ेदार फ़िश पकौड़ा बनता है, आप ज़रूर ट्राई करें। एक बार बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। चलें, अब हम ना इसको ऑयल के अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। फ़िश को ना हमने पहले हाफ डन करना है, उसके बाद इसको बाहर निकालेंगे, फिर हम इसको फुल डन करेंगे। चलें, इसको ना हम तकरीबन 1 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ़ौरन से आपने इसके अंदर चमचा नहीं दब देना। 1 मिनट फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इधर फ़िश को ना मैंने तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड को चेंज कर लें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह कलर आ रहा है और ज़बरदस्त फ़िश जो हमारी फ्राई हो रही है। ये कढ़ाई के साथ चिपकेगी भी नहीं, ज़बरदस्त फ्राई होगी। इसको ना हमने हाफ डन करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे, फिर हम इसको बाहर निकालेंगे, इसको ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको फुल डन करेंगे। चलें, इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इधर फ़िश को ना मैंने 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। फ़िश हमारी जो है वो हाफ डन हो चुकी है। ये देखिए, फ़िश की लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आई है। चेक, अगर आपके मेहमान अभी नहीं आए तो इसको इस तरीके हाफ डन करके रख लें। जब मेहमान आए तो इसको फुल डन करके मेहमानों को सर्व कर दें। ये देखिए, उसी तरह हम क्या करेंगे, फिर से पीस डाल देंगे। सारी फ़िश जो है वो मैं हाफ डन करके रेडी कर लूँ, फिर हम इसको फुल डन करें। अच्छा, सारी जो फ़िश है ना वो मैंने हाफ डन करके रेडी कर ली है। दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल को फिर से अच्छी तरह गर्म कर लिया है। फ़िश हमारी अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है, देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिर से ये फ़िश डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने ना फ़िश को हाई फ्लेम करके तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएगी। जितना आपने इसको कड़क रखना हो, नरम रखना हो, अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं।
चलें 2 से 3 मिनट तक ना हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर हम इसको चम्मच की मदद से ना ऊपर से प्रेस करेंगे, इसका पानी निकालेंगे, फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। अच्छा, फ़िश को 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखें, इसको ना इस तरीके आहिस्ता आहिस्ता ना बिल्कुल प्यार से प्रेस करेंगे, पीस टूटे भी ना, और इसके अंदर जितना भी कच्चा पानी है ना, पानी इसका है, वो सारा निकल कर खुश्क हो जाएगा, इसके अंदर से स्मेल नहीं आएगी। फ़िश आप जब भी फ्राई करें इस तरीके आपने फ़िश का जो पानी है वो निकालना है। ये देखिए, जब हम इसको प्रेस करते हैं ना, पानी निकलता है फ़िश का, तो फ़िश के अंदर से ना स्मेल नहीं आएगी। अब हम इसको ना ना ज़्यादा कड़क रखेंगे ना ज़्यादा नरम रखेंगे, दरमियाना फ्राई करेंगे, तो ये बैच रेडी हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इधर फ़िश को ना मैंने 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है हाई फ्लेम पे। अब हम क्या करेंगे, ये फ़िश निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फ्राई हो चुकी फ़िश हमारी। आया सारा जो है निकाल लेंगे। ये देखिए क्रिस्पी भी हो चुकी है और अंदर से ये जूसी बन चुकी है। ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, बाकी भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं, फोल्ड डाउन कर लेते हैं, सारी फोल्ड डाउन करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारी जो फ़िश है ना वो हमारी फ्राई होकर रेडी हो चुकी है। अब हम ये भी निकाल लेते हैं बैच, और इसको ना हम चेक करते हैं कितनी मज़ेदार है और अंदर से कितनी जूसी बनी माशाल्लाह। ये चेक आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह जी चेक करें कितनी ज़बरदस्त फ़िश जो है हमारी फ्राई होकर रेडी हुई है। अंदर से मैं तोड़ के चेक करवाता हूँ, चेक करें माशाल्लाह, आपको अंदर से पानी नज़र नहीं आएगा, जूसी बनेगी इंशाल्लाह, आपको मज़ा आएगा। थोड़ी सी ना हम खा के चेक भी करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी क्रिस्पी फ़िश पकौड़ा हमारा बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। गुजरांवाला का मशहूर फ़िश पकौड़ा आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ़ फयाज़ को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।